जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसा कि मैंने ये सॉन्ग आप सभी को बोला, तो ये सॉन्ग मुझे चैनल हुआ था, तो हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और जितने भी ट्विन सोल हैं सब परेशान होते हैं हमेशा। इनके लिए कुछ मैं फैक्ट लेके आई हूँ ट्विन सोल के लिए, ताकि आपकी जर्नी जल्द से जल्द पूरी हो और आप इस जर्नी को आसानी से पूरा कर सको, बिना किसी पेन के, बिना किसी ऐसी सफ़रेशन जो आपका काफ़ी टाइम तक चलता है। वो सफ़रेशन इस ऐसे मैजिक से कम टाइम में बदल जाएगा। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जो आपसे दूर भागते हैं वह आपसे अट्रैक्ट होंगे। बस थोड़ी सी आपको कुछ फैक्ट का उपयोग करना है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी सभी को कि आप सभी ना पहले इस जर्नी को समझिए, इस जर्नी के रूल को समझिए। जैसा कि आप डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, जिनको डीएम या डीएफई कहते हैं, तो उनका शॉर्टकट होता है डीएम या डीएफ। मान लीजिए कोई डीएफ है, वो अपने मैस्कुलाइन से पहले मिली, फिर इमोशनल हुई, उसने बबल फेस देखा, चेज किया, रनर चेजर का गेम आया। तो एक साइड होता है कि फेमिनाइन बहुत इमोशनल होती है, बहुत रोती है, और मैस्कुलाइन बैलेंस रहते हैं, फिर वही चीज़ें मैस्कुलाइन में कन्वर्ट होती है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? तो इसका कारण आप ही हो, ना कि कोई डिवाइन, ना कोई व्यक्ति, ना कोई है। आप खुद सोचो, जब आप अपने ही डिफरेंट ऊर्जा से, डिफरेंट मैंने क्यों बोला, आप बोलोगे कि हम तो एक ही ऊर्जा है, एक ही सोल है। तो डिफरेंट इसलिए बोल रही हूँ कि आप खुद जैसे आपकी समान ऊर्जा वो नहीं है, आपकी विरोधाभास ऊर्जा है। जैसे कि एक दिन, एक रात, एक उजाला, एक अंधेरा, ऐसे ही वो आपकी विरोधाभास ऊर्जा है, आपका शैडो साइड है। चाहे वह डीएम हो या डीएफ हो, दोनों एक दूसरे की शैडो हैं। जैसे कि हमारा बॉडी टेक्सचर जो भी हो, या हम अगर किसी लाइट के सामने खड़े हों तो हमारी रिफ्लेक्शन जो होती है, हमारी शैडो या परछाई बोले, तो वह ब्लैक होती है, और हम उजाले में खड़े होते हैं, हमारा जो कलर वो आता है। तो यह उल्टा होता है, आपके साथ चलेगी, सब कुछ होगा, पर एकदम विरोधाभास ऊर्जा यह आपकी है। आप यह जानते भी हो कहीं ना कहीं, पर फिर भी आप पता नहीं किस इल्यूजन में फंसे रहते हो। अब आपको बताओ इसका कारण क्या है, क्योंकि आप सच को समझना ही नहीं चाहते हो। आप हर चीज़ को अपने तरीके से चलाना चाहते हो। अब मान लो कि कोई, जैसे आप डीएम डीएफ की बात करते हो, किसी भी डीएम डीएफ की बात करती हूँ, मान लीजिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत लॉजिकल होते हैं, वहीं दूसरी साइड डीएफ इमोशनल होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन जो जल्दी किसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वहीं डीएफ इतनी इमोशनल, इतनी इनोसेंट होती है कि वह जल्द से जल्द किसी भी बातों पे आ जाती है, किसी की बातों का विश्वास कर लेती है। अब यह इसमें आप अंतर खुद नोट करिएगा कि क्या यह अंतर सच में है या आप किस इल्यूजन में जीते हो, पहले ये आप समझिए। डिवाइन मैस्कुलाइन एक तरफ मस्त मौला ज़िंदगी जीते, अपनी लाइफ एकदम लाइट तरह से जीते हैं, वहीं डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ को शुरू से बर्डन में डालते रहती है। कुछ तो उसका इन्वायरमेंट होता है, कुछ उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी होती है कि वह हर चीज़ को हैवीनेस से, हैवी चीज लेती है, वह बर्डन से जीती है। एक तरफ डिवाइन मैस्कुलाइन कि जो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो वह, और वहीं डिवाइन फेमिनाइन, जब डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें मिल जाते हैं तो वह सारी जिम्मेदारियाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के डिवाइन मैस्कुलाइन के प्रेम में पागल दीवानी होकर फिरती है। ये देखिए, आप खुद अपने समझ जाएंगे इन चीज़ों को।
डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, वहीं डिवाइन फेमिनाइन कुछ नेगेटिव थिंकिंग रखती है। वो छोटी छोटी बातें जो होती है उसमें वो नेगेटिविटी ज़्यादा निकालती है। अगर किसी ने उसे डांट लगा दी, वो भले ही कितनी अच्छी है, उसे लगेगा मैं बुरी हूँ। अपने आप को क्रिटिसाइज करना, खुद को ही मतलब वो बुरा फील करवाने लगती है। उसे खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को जिस तरह डिवाइन फेमिनाइन खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होती है, उसी तरह उसी दूसरी साइड डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे भी हों, वो दिखने में कैसे हैं, उनका बॉडी टेक्सचर कैसे है, उनका कलर कैसे है, पर वो कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहते हैं। उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट होता है। एक तरफ में जो मैस्कुलाइन है वह लाइट फील करते हैं, किसी चीज़ को आसानी से छोड़ देते हैं, वह ज़्यादा किसी चीज़ में घुसते नहीं हैं। उसी दूसरी साइड डिवाइन फेमिनाइन जो अंदर घुसती है, जो चीज़ों को, कोई भी छोटी छोटी चीज़ों उनकी डीप थिंकिंग करती है, वो अपनी थिंकिंग से इतनी उलझ जाएगी खुद को कि उससे निकलना भी बाहर हो जाता है। तो हुआ ना अंतर। अब मान लीजिए आप अपने विरोधाभास ऊर्जा से डील कर रहे हो, तो आप कुछ समझो। मुझे ये बोलने में हंसी आ रही है कि मतलब डिवाइन फेमिनाइन सच में बहुत ही इनोसेंट होती है और अजीब ही होती है कि वह सत्य को समझ नहीं पाती हैं। ये सबके साथ होता है, पर जो इस राज्य को जल्दी समझ जाता है वह जल्दी से इस जर्नी को पूरा कर लेता है और ज़्यादा सपरेशन का पेज भी उसे देखना नहीं पड़ता है। अब डिवाइन फेमिनाइन का एक एनर्जी होता है, वह किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, चाहे इमोशन हो, चाहे किसी रिश्ते को बहुत डीपली पकड़ के रखती है। डिवाइन मैस्कुलाइन जल्द से जल्द हर चीज़ से आज़ाद हो जाते हैं। वह ना तो कोई थिंकिंग ज़्यादा टाइम रखते हैं, ना तो कोई रिश्ता अगर उन्हें बर्डन फील करवा रहा है, उन्हें प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, वह आसानी से छोड़ देते हैं। तो यह अगर आप इतना ऐसे अपोजिट इंसान से डील कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं समझते, क्या वो आपकी जैसे आप सोचते हो वो आपके तरीके से चलना शुरू कर देगा? आप चाहते हो कि जैसे हम पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा एफर्ट लगाते हैं उनके ऊपर, बात करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, इमोशनल होते हैं, तो क्या आसानी से वह हैंडल कर पाएंगे इस बात को? उन्हें तो ये बीमारी लगेगी, उन्हें तो ये लत लगेगी कि भाई इसने तो तंग कर दिया है। ऐसा होता है ना कि इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन से जब बबल फेज आता है, शुरू शुरू में तो उन्हें भी मज़ा आता है, वो भी मतलब इंजॉय के लिए ही कर लें, तो वो पहले आप पे इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे जैसे आप उनके पीछे चिपकने लगती हो, उनके मतलब 24 आवर्स पागल होती हो उनसे बात करने के लिए, उनके पीछे पड़ी रहती हो, वैसे वैसे रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है, वह आपसे भागने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह प्रेम का हो या कोई भी रिश्ता, स्पेस बहुत ज़रूरी है। तो सभी फेमिनाइन को ये बोलना चाहूँगी, आप बोलोगे ना कि हम सेपरेशन में अब कैसे स्पेस चाहिए उन्हें, तो भाई सेपरेशन का कारण आप बनी हो, तो स्पेस क्या है, तब भी आपने उन्हें छोड़ा नहीं है। आप अपनी थिंकिंग से अपनी मतलब कहते हैं ना कि हमेशा उनके बारे में सोचना, उन्हीं के लिए उन्हें ब्लेम करना, कभी आप उन्हें अच्छे मतलब लविंग एनर्जी में रहोगी, कभी मतलब आप किसी ना किसी रूप में ना उन्हें पकड़े रहते हो। जिसे छोड़ो बिल्कुल छोड़ो, जिसे पकड़ो बिल्कुल पकड़ो, मतलब ऐसा होना चाहिए। आपको लाइट होना चाहिए आपका जो मतलब, क्यों आपको बताऊं कि जब आप मतलब मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, अपनी ऑरा को मेंटेन करते हो, तो आपका जो मैस्कुलाइन साइड है वह धीरे धीरे बैलेंस होता है। और जब मैस्कुलाइन साइड बैलेंस होता है तब आप उल्टा गेम चालू हो जाता है। यहाँ आप खुद इस चीज़ को देखिएगा, नोटिस करिएगा कि जैसे जैसे आपका मैस्कुलाइन साइड मतलब जागृत हुआ, आपके अंदर थोड़ी सी ईगो आने लगी, आप सोचोगे कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं बोलूँगी, मैं ही क्यों ऐसा करूं, और अगर इसने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दे रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या खुशी होने के लिए और कुछ नहीं है, मैं और चीज़ों पे ध्यान दूंगी, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दूंगी, ऐसा सोच आपकी आने लगती है। और जैसे जैसे वो थिंकिंग आपके अंदर आने लगती है, तुरंत बाजी पलट गई। अब बाजी पलटी तो जो दूसरा सामने वाला जो है आपका, दूसरी ऊर्जा, आपकी शैडो,
वह उस पे रिफ्लेक्शन पड़ता है, वह उलट काम करने लगती है। अब आप बन गए लॉजिकल माइंड के, वो होने लगे इमोशनल। आप बन गए रनर, वो बन गए चेजर। तो है ना जादू ये। तो इस जादू को सभी समझिए। मैं ये कहूँगी कि ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, अगर आप इसे ध्यान देना। जैसे लोग बोलते हैं कि वीडियो में कि डीएम को एनर्जी नहीं देनी चाहिए, तो कौन सी एनर्जी आप नहीं दोगे भाई। मान लीजिए कि किसी को पैसे की ज़रूरत है, चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं दिया। किसी को फिजिकल नीड है, आपने नहीं दिया। पर आप क्या अपनी थिंकिंग से उनको अलग कर पा रहे हो? क्या रियल में आप अपने बारे में सोच पा रहे हो? आप सोचोगे कि अरे हम तो एनर्जी नहीं दे रहे हैं, फिर भी मेरा मैस्कुलिन आ नहीं रहा मेरे पास। अरे भाई, एनर्जी नहीं दे रहे हो पर सोच तो रहे हो ना आप उनके बारे में। कहीं ना कहीं 24 आवर आप उन्हीं के लिए पागल होते हो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मैस्कुलाइन के लिए कर रहे हो। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो मैस्कुलाइन कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे ऐसा सोच के कर रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ काम भी कर रहे हो, ग्रोथ भी कर रहे हो, तो वो भी मैस्कुलाइन के लिए ही कर रहे हो। ऐसी थिंकिंग के आप खुद सोचो, क्या आप उनसे दूर हो? क्या आपने उनको अपने से अलग करा? अगर आपने अपनी एनर्जी में आप नहीं आए, अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आए, जो कोई ना सोर्स की एनर्जी होती है उस एनर्जी में आप नहीं आए, आपने अपने इमोशनल साइड को कहीं एक जगह साइड में नहीं कर दिया, तो आप कैसे बैलेंस होंगे? वो आपका मैस्कुलाइन वापस कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ तो उल्टा गेम चलता है कि अगर सामने, अब ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक आप दोनों अपनी ड्युअलिटी को एक नहीं कर लेते। आप पहले दो हो, क्योंकि आप इस अर्थ पे दो करके भेजे गए, दो हिस्सों में बट गए। अब ये जब आप अपनी डुअलिटी को एक करोगे, एकाकार करोगे, तो एकाकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। जहाँ लॉजिकल होने की ज़रूरत है वहाँ लॉजिकल होइए, जहाँ आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ इमोशनल होइए। दोनों तरह से बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको अपनी ग्रोथ की सोचना है, समाज की सोचना है। आप अगर पूजा पाठ मेडिटेशन जाप कर रहे हो तो आपको किसी के लिए नहीं करना, वह स्वयं के लिए करना है, अपने सुधार के लिए करना, अपनी मुक्ति मोक्ष के लिए करना है, अपनी हायर ऊर्जा में जाने के लिए करना, ताकि आप इस अर्थ पे कुछ तो कर सको लोगों के लिए। तो ऐसा आप, मतलब सच बताऊं तो सभी फेमिनाइन को बोलूँगी, शायद कुछ लोगों को ये बातें बुरी भी लगें और वो मुझे ऐसा बोलें, पर सबसे पहले मैं, और आगे बोलने के पहले थोड़ा सा पुश करती हूँ वीडियो को। इसमें आप ना चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, ऐसा सबसे बोलूँगी। क्योंकि मैं बाद में बोलती हूँ ये चीज़ें बोलने, क्योंकि हमें ना एक बच्चा भी अगर दूध ना मांगे तो नहीं मिलता है। तो इसीलिए बोलना चाहूँगी कि आप सब ज़रूर करें, क्योंकि देखिए जो होता है ना, इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। और वो मतलब अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हो, किसी से गेन कर रहे हो, तो आपको उसे अपनी कुछ ना, एक थोड़ा सा अपना, क्या कर रहे हो आप, इसमें आपका क्या लग जा रहा है। अगर मान लीजिए आपने सब्सक्राइब कर लिया या लाइक या कमेंट कर दिया, तो आपका जा क्या रहा है? अगर आपको कुछ भी यहाँ से फ़ायदा मिला है तो कुछ नहीं भाई, पहले तो आप अपने हार्ट को ओपन करिए, सबके लिए ओपन करिए। जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा तभी आप रियल लव को समझ पाओगे, आप समझ पाओगे कि मैस्कुलाइन आपसे दूर क्यों जाते हैं। तब आप उनके प्रेम को समझ पाओगे, तब आप दुनिया के समझ पाओगे। आपके मन में जब सबके लिए प्रेम होगा तो आप कहीं ना कहीं अपना जो दायरा, जो संकुचित बनाए रखा है ना, वो फैलाते जाओगे। तो इसलिए बोल रही हूँ, बाकी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो इसी वजह से होता है। अब जैसे बहुत सारी फेमिनाइन, मतलब बहुत सारी, क्या बात करूँ, मैं अपनी बात करती हूँ। दूसरे की बात है, आप बोलोगे कि दूसरों की हमें क्या पता है, पर मैं अपनी ही बात करती हूँ। जब भी हमने इस, अब मैंने बहुत कम टाइम में अपने इस फेज़ को पूरा किया, जबकि बहुत सारे लोगों का, मैं काफ़ी लोग मेरे से हैं कनेक्ट जो गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो काफ़ी साल इस जर्नी को, मतलब ऐसे ही, क्योंकि वो एक इल्यूजन में जी रहे हैं। वो टाइम कोई मैटर नहीं करता, आप 10 साल भी लग जाओ ना, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप अपनी एनर्जी को टाइम टू टाइम कन्वर्ट नहीं करोगे, अपने अंदर कोई सुधार नहीं लाओगे, स्वयं में प्रोग्रेस नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है।
आप बस ईश्वर को ब्लेम करते रहो, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इतना पूजा पाठ करी हो क्यों न रहा। अरे भाई, भगवान की गलती नहीं है। यहाँ आप सच में स्वयं में देखिए ना कि आपकी कहाँ गलती है। आप अपनी गलतियों को खोजिए, आप कहाँ पकड़े रखे हो। और प्रेम ना हमेशा फ्रीडम देता है, वह किसी को बांध के नहीं रखता है। एक प्योर लव यही होता है कि जो निस्वार्थ भाव से, किसी फायदे से नहीं, निस्वार्थ भाव से देना जानता है। तो आप उस अनकंडीशनल लव में तो आओ। आप एक बार ऐसे लव में आ गए, एक बार डिवाइन से अनकंडीशनल हो गए ना, तो सबसे पहली बात ये बोलना चाहूँगी, आपको नीड नहीं होगी किसी की, किसी की नहीं, डीएम की नहीं, किसी की नीड नहीं होगी। कोई आपकी लाइफ में आता है जाता है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पहली बात ये, जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो ना, तो आपको ना जिससे आप कल्पना भी नहीं कियोगे, वो लोग आपको प्रेम देने लगते हैं। क्योंकि उन्हें जहाँ हम चीज़ों को छोड़ते हैं, ढील देते हैं, रिश्ते की डोर ऐसे ही होती है कि ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ देना है, या मतलब हाँ ठीक है, आपका अगर कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में है जो टॉक्सिक है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा बस मुश्किलें खड़ा करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसे मत पकड़े रखिए, उसे तो छोड़ ही दीजिए। उसकी जो अपने से कोड है ना, उसको काट दीजिए। नहीं भाई, ऐसे इंसान के साथ हमें नहीं रहना। आप बिल्कुल उनसे किनारा कर लीजिए, कोई भी रिश्ता हो, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो। पर हाँ, जिनसे आपका थोड़ा सा भी है कि मानवता है, या चाहे फैमिली है, तो थोड़ा ढील छोड़ के एक बार देखिए। तो जैसे आपने ढील छोड़ा ना, जैसे आपने मुंह फेरा ना, वो आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। और ये रियल एक्सपीरियंस है। जब तक हम पीछे पड़ते हैं, जब तक हम लोगों को मतलब अपनी वैल्यू सच में बताएं कि हम खुद नहीं करते हैं, हमें ऐसा लगता है हम रिश्तों को बचाने के लिए एक इतने अपने आप को गिरा देते हैं ना, कि हमें समझ में नहीं आता कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा रहे हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना मतलब बहुत बुरी बात है किसी भी के लिए। हमें अपने आत्मसम्मान में हमेशा रहना चाहिए, और शायद यही मैस्कुलाइन हमें सिखाना चाहते हैं। इसी वजह से जब तक हम अपनी हायर एनर्जी में नहीं आते हैं, जब तक हम बैलेंस नहीं होते हैं, तब तक उनका हार्ट चक्र हमारे लिए ओपन नहीं होता है। और जैसे ही आप बैलेंस होगे ना, आप इक्वल गिव एंड टेक करने के मोड में आ जाओगे। आप हर चीज़ में बैलेंस कर लोगे, अपने 3D लाइफ में, अपनी 5D लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने प्यार में। तो उस टाइम ना वो छोड़ के आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं। और वो प्यार आपको मिलेगा जो आपने कल्पना की थी, जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, वही प्यार आपको मिलने लगेगा। तो ये कुछ मैस्कुलाइन की गलती नहीं होती है। सच बताऊं तो आप भले ही उनको दोष दो, या कोई भी आपकी फैमिली का मेंबर ही लो, आप बस दोष देते हो, क्योंकि सच में यहाँ कमी आपकी होती है, ना कि उनकी होती है। हाँ, सबको नहीं बोलेंगे, कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं, कार्मिक रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं, तो हम उनके पीछे पड़े ही क्यों हैं। हम सोच लें कि भाई हम चाहे वही उसी घर में हों, तो हम किनारा कर लेते हैं ना, अपने काम से काम रखते हैं। अगर वो बोलते हैं, बोलने देते हैं, हमें सुनना ही नहीं, तुम बोलते रहो कुछ भी, हमारे बारे में बुरा सोचना है, बुरा तुम्हारी थिंकिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो ऐसी सोच रखिए। किसी की थिंकिंग हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम स्वयं को बदल सकते हैं, अपनी थिंकिंग को बदल सकते हैं। हम खुश रह सकते हैं, हम कॉन्फिडेंट एनर्जी में रह सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। हम एक ऐसी पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं कि जिसने पूरा ब्रह्मांड रचा है, जो रचयिता है। तो जो रचयिता है उसकी डोर हमने पकड़ ली, अगर सबको छोड़ दिया, तो वो हमें कहाँ अकेले रहने देगा, कहाँ हमारी इच्छाओं को मारने देगा। आप स्वयं में एक बार विचार करके देखो इन चीज़ों को। तो यही बोलना चाहूँगी सबको। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि कुछ छोटे छोटे फैक्ट अगर आप ध्यान दो ना, आप ये किसी को ब्लेम मत करो, आप ये ना सोचो कि उनकी गलती है, आप अपने अंदर सुधार करो। जैसे जैसे आपके अंदर सुधार होता जाएगा, आप बिल्कुल सब कुछ पाओगे जो आप चाहते हो। इसीलिए ये बोलना चाहूँगी कि आप किसी को दोष मत दो, खुद को, अपनी कमियों को देखो, दुनिया को मत देखो, क्योंकि दुनिया आपसे है, ना कि आप दुनिया से हो।
आप इस दुनिया में आए हो और आपने एक्सेप्ट किया है सबको, तब है, वरना जिस दिन आपने सबको रिजेक्ट कर दिया ना, कोई मैटर नहीं करता ये दुनिया उनिया। तो ऐसे लोग हैं, आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जिसने जिसने ये सोचा कि 4 लोग क्या कहेंगे और जिसने ये छोड़ दिया ना, वही कामयाब हुआ है। तो आपको ऐसा ही बनना है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे डोंट मैटर, 4 लोग हैं कौन, हम ही आप तो हैं। तो उनको छोड़िए, आप 4 लोगों को, आप अपना देखिए, अपनी ज़िंदगी उन 4 लोगों के बारे में जो 4 लोगों को किसी ने देखा ही नहीं बातें करते, जो एक इल्यूजन है, उनके लिए अपनी ज़िंदगी जहन्नुम क्यों बना रहे हो। तो सब अपनी पावर में आओ और जल्द से जल्द आपके मैस्कुलाइन आपके पीछे आएंगे अगर आपने अपने कमियों को सुधारा, आपने अपनी एनर्जी को समेटा और अपनी एनर्जी को समेट के अपने अंदर विकास किया, खुद की ग्रोथ में लगाया। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, आप ये समझ लो। अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो या किसी को आपसे प्यार होगा, वो कभी नहीं ख़त्म, नेवर एंडिंग। अनकंडीशनल लव जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, बस वो सेपरेट थोड़ा सा इल्यूजन में होता है। आप 24 आवर उनके माइंड में हो, वो आपके माइंड में है, यही तो निकालना है ना, ये चीज़ें निकालनी है आपको। वहाँ से निकल के अगर आप निकल गए तो निकल जाओ, आप अपने लिए काम करो, जो होगा देखा जाएगा। कौन सा किसी के लिए कोई मर गया है, मान लीजिए कि कोई अगर हमारा कितना भी प्यारा हो उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या कोई उसके पीछे चला जाता, कितना रो पटक ले, 1 महीने 2 महीने 4 महीने साल 4 साल, एक धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाता। तो ऐसे वो तो हमारी तो कि खुशकिस्मती है, वो बंदा अभी है इस दुनिया में, तो हम क्यों इतने पागल हो रहे हैं। उसको खुश नहीं होने की, अगर हम उसे सच प्यार करते हैं तो क्या उसे खुश होने का हक नहीं है। अगर हम उसे पागल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ठीक है, ढूंढ ले दो उसे खुशियाँ, अपनी खुशियाँ ढूंढ लेगा। अगर मिलेगी तो वहाँ टिक जाएगा, नहीं मिलेगी वापस आएगा। जो हमारा है वो कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए बोलना चाहूँगी सभी फेमिनाइन को, रियल फैक्ट को जानो, स्वयं को सुधार करो, स्वयं के ग्रोथ के लिए काम करो। बाकी भगवान की ब्लेसिंग तो आपके साथ है ही, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। थैंक यू ऑल एंड लव यू।